बेचारा इतनी बारिश में सिर्फ अपना सर ढक के बैठा है, लगता है भिखारी है। क्या करें, हमारे जैसे सेठ तो होते नहीं है ना, छाते के साथ हाथ में दारू। आहा, नरेन करमर कर की जय हो। ए भिखारी, अरे बहुत बारिश आ रहा है बे। ए भिखारी, कुछ चाहिए तोरे को? पैसा खाना? नहीं। का नहीं चाहिए? नहीं। अरे कैसा अजीब भिखारी है, पहली बार पैसे लेने को मना कर रहा है। ऐसा भिखारी पहली बार देख रहे हैं। ए सुन, लक्ष्मी जब घर पे आती है तो मुंह नहीं धोते। हमरे को देख, हमरे को देख, हम भी पहले भिखारी थे। हमने तुमने बिटिया रानी को छोड़, तोरे को क्या बताएं। अच्छा सुन, इले 100 रुपए रखे हैं हमरे पास, इले 100 रुपए रख ले, रख ले, ले ले। नहीं चाहिए। अरे कैसा आदमी है बे, हट, तोरे साथ बैठने का ही नहीं हमरे को। चल दारू पी ले। दारू पी? छी छी। अरे छीछी मत कर, बहुत ठंड है, ऐसे बर्फ की तरफ जम जाएगा। ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। हाँ पी पी पी। अरे याद रख, ये दुनिया में सब खाना खिलाते पैसे देते, दारू कोई मुफ्त की नहीं पिलाता, हम पिला रहे हैं क्योंकि ये हमरे दामाद ने हमको दिलाई है। क्या नाम है? नरेन करमर का नाम सुने होगा? उका सुने? सुनो, झूठ बोलता है ससुरा। अरे हमारी बेटी का पति है मोबाइल कंपनी का मालिक। मालिक कभी मोबाइल देखा है तूने? उसका नाम सुना है, बात कर रहा है। देखा है क्या मोबाइल? हाँ देखा है। तो खाना खाने के पैसे है नहीं, छाता है नहीं, मोबाइल देखा है तूने? हम दिखाते मोबाइल का आता है। चप, ये देख, ये होता है मोबाइल, देख ही को। अरे बड़े कमाल की चीज है, पता है? देख, यहाँ जाके यहाँ गए भी खेल नहीं पा रहा, खराब हो गया है। नीचे वाला बटन, नीचे वाला, नीचे वाला, हाँ नीचे वाला बटन दबा, उसके लेफ्ट वाला बटन पे। हाँ ऑन, गेम ऑन। ये ससुरा ठीक हो गया। ए तू तो हाई फाई भिखारी लगता है बे। अच्छा बता, फोटो कैसे निकालूंगा? फोटो ये ऊपर जाके बटन। हाँ हाँ, ये फ्रंट कैमरा। शाबाश। हम दोनों की फोटो निकाल, तू निकाल। अच्छा ठीक है। क्या बात। ये लो। अरे क्या हुआ, अच्छी नहीं आई फोटो? आप तो वो चीनी चोर पड़ोसी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? देखो आना को बताना कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं बहुत मुश्किल से इधर चुप के बैठा हूँ, और आना को मेरा चेहरा नहीं देखना, इसलिए प्लीज अब आना को मत बताना। अरे लेकिन हुआ क्या है? झगड़ा हुआ क्या तुम लोगों के बीच में? शायद। अरे तो क्या हो गया? पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता रहता है, इतना काय टेंशन ले रहा है? नहीं नहीं, लेकिन आप उसको बताना मत प्लीज कि मैं यहाँ पर हूँ। क्यों, काय नहीं बताए? क्योंकि उसको मेरा चेहरा नहीं देखना, और वो मेरा चेहरा देखेगी तो बहुत उदास हो जाएगी, और मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज। अरे दद्दा, कैसन मर्द है बे, कैसन मर्द है। अरे औरतों की बातों को दिल पे नहीं लेने का, वो बड़ी क्या बोले, पागल किस्म की जात होबत है, ठीक है? दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और, तो उसकी बात मानने के नहीं। हमरे को देख, हमारी दुई दुई बीबिया हमको कहती रही तोरे को छोड़ देंगी, तोरे को छोड़ देंगी। ससुरा जब तक हम नहीं छोड़े हमको छोड़ ही नहीं, बात करत है। नरेन सब बाबा के साथ? अरे हाँ बोल। हेलो बाबा, बाबा कहाँ है? नरेन सर आपके साथ है क्या? नरेन, अरे यहाँ बैठा है हमरे बगल में, तोरा से बात करवाते हैं। नहीं। ए, भाग गया। कहाँ भाग रहा है ससुरा? क्या हुआ? नरेन सर कहाँ गए? भाग गया, भाग गया। अरे लेकिन उन्हें रोकी बाबा, वो ऐसे कैसे भाग सकते हैं? वो कहाँ गए? कहाँ गए वो? अरे हमारी चाली के पीछे जगह है ना, वो गली में घुस गया। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है। नरेन सर। यस, कौन? ओ आना, आना, नरेन सर। आना, आना, कोई चीटिंग है। तुमने तो कहा था तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगी, इसलिए मैं इतनी दूर आ गया। तुमने तो कहा था दूर चले जाओ। आना नहीं प्लीज,
तुम मेरा चेहरा देखोगी तो तुम्हें रोना आएगा। तुमने मुझे यहाँ पे भी आके ढूंढ लिया। हाँ ना प्लीज देखो, मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज प्लीज तुम रोया मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए हाँ ना प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, तुम मेरा चेहरा मत देखो और मैं तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज तुम अब यहाँ से चली जाओ आना, मैं तुम्हें बिल्कुल दुखी नहीं देख सकता। ओके बाय। आना अब तुम क्यों रो रही हो? अब तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। मैं जब तुम्हें अपना चेहरा दिखाता हूँ तब तुम रोती हो, नहीं दिखाता फिर भी रोती हो। आना मैं करूँ तो करूँ क्या? प्लीज तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तुम बोलो प्लीज, लेकिन मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। आना बोलो। सर आई एम सॉरी। अरे आना तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम चेहरा तो मुझे नहीं दिखाना था ना। तो सर मुझे आपके चेहरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच्ची कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझे फिर से कंफ्यूज कर रही हो। ये तुम सच्ची बोल रही हो दिल से? दिल से सच्ची। तो फिर मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखा सकता हूँ। सर लेकिन घर छोड़ने से पहले आपने एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा, आप ऐसे ही चले आए। अरे तुम्हारे बारे में सोचा तभी तो मैंने घर छोड़ा। अगर मैं घर पे भी कहीं छुपता तो तुम मुझे ढूंढ ही लेती, मेरा चेहरा देख लेती और फिर रोने लगती। इसलिए मैंने सोचा कि कहीं बाहर चला जाता हूँ ताकि मेरा चेहरा तुम्हें कभी दिखाई ना दे। और तुमने तो कहा था कि दूर चले जाओ, इतना दूर चले जाओ कि तुम्हें कभी ना देख पाऊँ, इसलिए मैं इतना दूर आ गया। लेकिन तुमने मुझे यहाँ भी ढूंढ लिया। सर आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि अब आप कभी घर छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम इस बात से खुश रहोगी? पर बहुत ज्यादा। पक्का? तो प्रॉमिस। चले? हाँ चले। आना मैं तुम्हारे छाते में आ जाऊं? हाँ ऊपर देखो। अब मैं अपना चेहरा दिखा सकता हूँ ना, इसलिए बहुत खुश हूँ। और ये बिन मौसम बारिश भी ऐसी होती है ना, जैसे कोई बहुत खुश हो गया है। तुम मेरा चेहरा देख सकती हो और खुश रहोगी, इससे मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए एक बार तुम ऊपर देखो। देखो मजा आया? तुम ठीक हो? चले। मिस्टर शर्मा पार्टी एंजॉय कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। ये ना सिंगल लड़कियां क्या होती हैं? क्या? मछली। बस सही चारा सही वक्त पर सही जगह डालो, अपने आप फंस जाती है। आज की पार्टी में ऐसी कौन सी मछली है? क्या बात कर, चड्डा की पार्टी और बिना मछली के आज तक हुई है क्या? देख कितनी मछली है। और एक मछली तो इतनी करारी है कि पूछो मत। कनाडा चाहिए, जब से मिली है ना दिमाग से ही नहीं निकल रही। चारा डाल दूंगा तो भी फंस जाएगी। अरे तुम देखना, पार्टी में असली मजा तो उसके आने के बाद ही आएगा। आ गई मेरी करारी मछली। वाह चड्डा साहब, क्या नंबर 1 मछली है। अपनी अपनी किस्मत है खुराना, अब मेरे पीछे पीछे वहां मत चले आना। अब पूर्वी जी आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग मिस्टर चड्डा। गुड इवनिंग। बस आप ही का इंतजार था। अब वो आपके पार्टनर नहीं है? वो आ रहे होंगे, गाड़ी अलग थी ना तो शायद रास्ते में होंगे। अपने वाइफ के साथ हैं, फिर तो आराम से आएंगे। आप आइए। वो क्या है कि पंचगनी में आने के बाद इस रोमांटिक मौसम में कपल अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। आप उन्हें अपनी वाइफ की कंपनी देने दीजिए, आपको कंपनी हम दे देंगे। मेरा मतलब है आप मुझे भी अपना समझिए, ठीक है? आप इस तरह से लोनली फील मत कीजिए, बी कंफर्टेबल, ठीक है? आप हमारी स्पेशल गेस्ट हैं और बिलीव मी, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई है। अरे
आप कुछ लीजिए। वेटर, वेटर वेटर, लीजिए लीजिए आप ये लीजिए। एक सेकंड मिस्टर चड्डा, मैं ड्रिंक नहीं करती। कमाल कर रही हैं पूर्वी जी, कनाडा में रहने के बाद भी ड्रिंक नहीं करती, कैसी बात कर रही हैं? ये कनाडा में रहने का और ड्रिंक करने का क्या कनेक्शन है चड्डा साहब? मेरे संस्कार मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं ड्रिंक करूं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। पूर्वी जी आप तो नाराज हो गए। अरे मैं तो एक जनरल बात कर रहा था। अब अच्छा आप सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए। हैं? मैं ले लूं। आप प्लीज मुझे ये बताइए कि मिस्टर ऋषभ कपूर कब आ रहे हैं? आपने मुझे कहा था आप मुझे उनसे मिलाएंगे, मुझे डील के सिलसिले में उनसे बात करनी है। अब वो क्या है कि वो अभी तक तो आए नहीं है और ये किसी को मालूम नहीं है कि वो कब आएंगे। मतलब आई मीन ही इज अ बिग मैन। आप तब तक कुछ लीजिए ना। आइए। मैं ले लूं। और हाँ, वो आएंगे तो प्लीज मुझे बता दीजिए। डॉक्टर यहाँ ये बहुत दर्द हो रही है मुझे। सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर प्लीज चेक करिए। प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज एक मिनट। डॉक्टर प्लीज कुछ करिए जल्दी। अर्जुन देखिए मैडम, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, इन पर कोई दवाई असर नहीं करेगी, इनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ इसकी रिपोर्ट में कॉम्प्लिकेशंस है, पर ऑपरेशन 2 महीने से पहले नहीं हो सकता है। डॉक्टर आप प्लीज कुछ टेम्पररी इंजेक्शन मेडिसिन, डॉक्टर प्लीज कुछ भी करिए। रिलैक्स मैम, मैं अभी इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ, आधे घंटे में इनका पेन कम हो जाएगा। डॉक्टर प्लीज जल्दी। अर्जुन सब ठीक हो जाएगा। मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर प्लीज जल्दी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ से चलो पूर्वी अकेली हो, पूर्वी अकेली। नहीं अर्जुन, तुम इस हालत में नहीं हो, तुम नहीं जा सकते हो। पूर्वी जी, ये है मिस्टर भाटिया, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट डिजाइनर। ये है मिस पूर्वी, कनाडा से आई है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है इनका। एक बार वो प्रोजेक्ट आ गया आप देखेगा। कहाँ हो तुम अर्जुन? सब ठीक हो जाएगा। मैम मैंने इंजेक्शन दे दिया इन्हें थोड़ी देर में आराम पड़ जाए। हाँ, ओके डॉक्टर। अर्जुन डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर प्लीज कुछ करिए। डॉक्टर देखिए ना, कुछ दूसरी इंजेक्शन या मेडिसिन दीजिए, ये नहीं ठीक हो रहा है। देखिए मैम, अगर ऐसी कोई दवा होती तो हम उन्हें पहले ही दे देते। प्लीज डोंट बी पैनिक, मैंने अभी इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इन्हें आधे घंटे में आराम आ जाएगा। मैं राउंड अप पे जा रहा हूँ, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ मुझे आप बताइए। नर्स प्लीज। अर्जुन आधे घंटे में सब ठीक हो जाएगा। पूर्वी अकेली है, प्लीज। अर्जुन पूर्वी को कुछ नहीं होगा। आधा घंटा और हम फिर पार्टी में जाएंगे, तब तक पूर्वी को कुछ नहीं होगा। अर्जुन नहीं हो इस हालत में कि तू उस पार्टी में जा सको। अर्जुन अर्जुन मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती, तुम्हें इतना दर्द इतने दुख में नहीं देख पाऊंगी मैं। अरे सुनंदा दाई, नरेन कहाँ है? जी वो बस आता ही होगा। एक्चुअली क्या हुआ ना कि ही वॉज गेटिंग रेडी और तभी उसके सिर में दर्द होने लगा, तो मैंने उसे कहा कि आराम करे ताकि शाम के फंक्शन में वो फ्रेश हो जाए। यू नो आई एम सो सॉरी, आपको इस तरह इंतजार करना पड़ रहा है। नहीं नहीं सुनंदा ताई, इट्स ओके, आने दीजिए उसे आराम से, आखिर सेहत से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। जी I'll just be back. Thank you so much for understanding. शिरीष
ताई कड़ला कहा नरेन उठे हैं। लड़की वाले बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं क्या बताऊं ताई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसकी कोई खबर नहीं, वो कहाँ है। नो एक्सक्यूजेस रुषा। अंकिता, ये नरेन तुम कहाँ गए थे? बिना किसी को बताए तुम कहाँ चले गए थे? दरअसल मैम वो नरेन सर यही पास में थे। बारिश होने लगी और वो आपको पता है ना नरेन सर को बारिश कितनी अच्छी लगती है, इसलिए बाहर चले गए। तो मैं उन्हें लेकर आ गई। कितना भीग गया है, इसे कमरे में ले जाओ प्लीज। 1 मिनट। रौनक, नरेन को अपने कमरे में ले जाओ। चलो चलो सब ऊपर जाइए, मैं जाइए। तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम्हारी औकात क्या है? तुम इस घर में क्यों आई हो? किस बात की पगार लेती हो तुम? नरेन का ख्याल रखना यही तुम्हारा काम है ना? तो मुझे बताओ, नरेन घर से निकलकर बारिश में भीगने चला गया, तब तुम कहां थी? क्या कर रही थी तुम? नरेन किस तरह भीगा हुआ है। अब अगर उसे सर्दी लग गई, बुखार आ गया, वो बीमार पड़ गया, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। तुम जैसी कामचोर लड़कियों की यही प्रॉब्लम। बड़े घरों में काम करने के बाद भी तुम्हारी सोच छोटी ही रहती है। मॉम, लगता है ये नर्स नरेन के कुछ ज्यादा ही करीब है। फ्री पैकेज है। इस बार लड़की को दहेज भी मिलेगा और दहेज में मिलेगा दूल्हे की ये नर्स। चुप करो किन्नरी। मॉम, आई एम गेटिंग बोर्ड। मुझे बहुत नींद आ रही है। ये एंगेजमेंट प्लीज जल्दी खत्म कर दो। पेशेंस। अब नरेन जैसे लड़के से शादी करनी है ना, तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ना हैंडसम लड़का है, रिच, हैंडसम और पागल भी है, राइट? जो लड़का अपनी सगाई छोड़ के बारिश में भीगने जा सकता है, उसके साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? और वैसे भी अगर ये द नरेन करमरकर नहीं होता ना, तो मैं इसके साथ शादी कभी नहीं करती। एक्चुअली हमको अभी पता चला था कि नरेन, आई नो हमें आपको बताना चाहिए था, लेकिन आई डिडंट नो कि आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए शायद हिम्मत ही नहीं हुई। अरे कोई बात नहीं विशाली जी, हम समझ सकते हैं। मिस्टर नाडकर्णी, जस्ट अ फ्यू मोर मोमेंट्स। जैसे ही नरेन तैयार होकर आता है, हम एंगेजमेंट की रस्म शुरू कर देंगे। वैशाली, सारी तैयारियां हो गई है ना? सुनंदा ताई, 1 मिनट आपसे कुछ बात करनी है। जी? सुनंदा ताई, सच बताइए, कहाँ गया था वो? अभी आपने सुना ना, बारिश में भीगने के लिए गया था। अचानक इस तरह से उठकर? जी, नरेन कुछ ऐसा ही करता है। कोई बात मन में आ जाती है ना, तो बिना सोचे समझे वही कर देता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं नरेन पागल है। नैना ताई, नरेन एक लड़की से प्यार करता था। 2 साल पहले उस लड़की का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तब से नरेन उसी शौक में जी रहा है। इसीलिए कभी कभार ये ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, बट अदरवाइज इज एब्सोल्युटली फाइन। और जैसा कि आपने कहा, नरेन दिल का बहुत अच्छा है। पर इस तरह मतलब, मेरा मतलब है कि मेरी बच्ची की जिंदगी तो। कुंडली दिखा दूं? आपकी
बेटी की कुंडली दिखा दूं आपको? पिछले 2 साल में आपकी बेटी ने नागपुर में क्या क्या गुल खिलाए हैं मैं जानती हूँ। 11 सितंबर आपकी बेटी एक मवाली लड़के के साथ घर से भागकर चली गई। फिर 2 दिन वो दोनों एक हॉस्टल के रूम में बंद थे। जब आपको इस बात का पता चला, आपने उस लड़के को नागपुर से उठवाकर औरंगाबाद में फेंकवा दिया और आप सब भी नागपुर छोड़ने की सोच रहे थे बदनामी के डर से। Am I right? तभी मैं आपके पास आई नरेन का रिश्ता लेकर। नैनाताई, मैं जानती हूं कि आपकी बेटी सरफिरी है। मैं जानती हूं कि आपकी बेटी को घर से ज्यादा पब पसंद है। किन्नरी जैसी सरफिरी लड़कियों को लगाम डालना मुझे आता है और इसीलिए मैं नरेन का रिश्ता लेकर आपके पास आई। एंड सरप्राइज, क्यों हाँ कहा आपने? उसकी 2 वजह है। पहली वजह तो ये, आपने सोचा कि आपकी बदनाम बेटी को नाम वाला खानदान मिल रहा है, और दूसरी वजह ये थी कि अगर शादी के बाद हमारा नरेन ठीक हो जाता है तो आपको, आपकी बेटी को वो सब कुछ मिलेगा जो आपने आज तक सिर्फ सपनों में देखा है। हम पर एहसान जताना छोड़ दीजिए। अगर हमारा नरेन पागल है तो आपकी बेटी भी दूध से धुली हुई नहीं है।